वंदे मातरम है क्या भाई? एक लाइन में कहें तो भाई अपनी मातृभूमि की पूजा है। उसको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में समझें तो जो अक्सर कहा जाता है, और मैं ये बात यहीं से शुरू इसलिए कर रहा हूं जिससे थोड़ा समझ में ठीक से आए, अक्सर कहा जाता है ना कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े। 100% सत्य। कोई भेद नहीं था। जब भेद नहीं था तो उस आंदोलन का नारा कौन सा था? उस आंदोलन का नारा था वंदे, आवाज आती थी मातरम। क्या हिंदू मुसलमान अलग अलग नारे लगाते थे? क्या किसी मुसलमान को कोई ऐसी तकलीफ हुई? बाद में तो स्थितियां बदली तो जिन्ना जी जब भारी पड़ने लगे तो, लेकिन उसके पहले तक क्या था? जो उर्दू अखबार भी थे वो कहते थे कि वंदे मातरम मतलब हमारी मातृभूमि का सम्मान, हमारी प्रेरणा, हमारी स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई है उसका उद्घोष। और उसमें हमारी सब कुछ थी, धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति, सभ्यता सब था। किसी को ऐतराज नहीं हुआ। फिर ये प्रस्ताव क्यों आया जिसका जिक्र अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? फिर ये स्थिति क्यों आई? और मैं इसको एक लाइन में कहता हूं कि इसलिए आज ये जरूरी है कि 150वीं वर्षगांठ है, ये तो आवश्यक ही है जानना। लेकिन एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने देश को जोड़ने के लिए, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए सबको जोड़कर एक नारा तैयार किया, एक काव्य रचा, एक गीत बनाया, जैसे आप जिस नाम से आप जानते हो किया। और उसको हमारे देश के नेता ने स्वतंत्रता की एकदम दहलीज पर खड़े होकर यह मान लिया कि ना तुम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी कमला कमल दल विहारिणी, इसको हटा दो। हाँ, क्यों? मुसलमान दुखी हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री ने भी तो ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म क्रिएट हुआ, दरअसल उसकी बुनियाद यहां बनी थी। जो अभी आपने जो पंक्तियां बोली ना, गाई जो आपने बोली, प्रधानमंत्री ने आज वंदे मातरम गीत की यही पंक्तियां उठाई। उन्होंने जो हम लोग आम वंदे मातरम गीत गाते हैं उसकी जो शुरुआत की लाइनें हैं वो नहीं, वही उन्होंने गाई जिस पर ऐतराज हुआ था और जो प्रचलन से गायब हो गई। वही आज प्रधानमंत्री कह रहे थे। अच्छा, इसमें एक और बात जोड़ दूं। लोग कहते हैं कि संघ के लोग इसको नहीं करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे इस वंदे मातरम पर मुझे जहां तक याद आ रहा है, अवनींद्रनाथ बनर्जी जी या जो थे, उन्होंने भारत माता का एक चित्र बनाया था। देश में कोई एक संगठन है जो बिना भारत माता के चित्र के अपना कोई कार्यक्रम नहीं करता है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और वही एक संगठन है जिसके कार्यक्रमों में ये जो निकाल दिया गया पैराग्राफ, उसके साथ वंदे मातरम गाया जाता है, छोटा वाला वंदे मातरम नहीं गाया जाता है। अब सुनिए, आप प्रधानमंत्री ने जो अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ और कांग्रेस ने किया, नेहरू जी ने किया, कैसे? सुनिए। आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी।
जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है।